अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे, हम भी ठीक-ठाक हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच। मैं उनके लिए बना रही थी ये फ्राइज़ और साथ में लेग पीस। तो ये लेग पीस वही हैं जिनको मैंने कल मसाला लगाया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है और ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी भी बने हैं। तो यही फ़ायदा होता है पहले से इनको ना मैरिनेट करके रखने का। तो बस मैंने ये फ्राई कर दिया है, साथ में मैंने थोड़े से ये फ्राइज़ बना दिए हैं, तो बच्चों का ये लंच हो जाएगा। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंच नहीं लेके जाते, थोड़ा ही लेके जाते हैं, तो मैं उनसे पूछ के ही देती हूँ जितना वो कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मम्मा हमारे लिए ये काफ़ी होगा। तो बस मैं ये एक-एक लेग पीस दे दूँगी और साथ में एक-एक विंग और थोड़े-थोड़े इनको फ्राइज़ दे दूँगी। तो मैंने उनसे कहा था कि बेटा साथ में बिस्किट भी लेके जाने तो वो ले जाओ। तो वो कहते हैं कि मम्मा नहीं हमारे लिए यही काफ़ी होगा, तो बिस्किट नहीं लेके जाने। तो नाश्ता मैंने उनको पहले बना के दे दिया था, तो वो नाश्ता कर चुके हैं, नाश्ता करने के बाद वो रेडी भी हो गए थे। तो बस अब मैं इनको लंच पैक करके तो बस थोड़ा-सा टाइम रहता है तो उसके बाद मैं इनको छोड़ आऊँगी। क्योंकि अब आजकल गैस बहुत लेट आ रही है ना, 6 बजे जाके सुबह गैस आती है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता, 7 बजे उन्होंने जाना होता है तो मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ। तो वो नाश्ता करके खुद ही फिर रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मैं लंच बना देती हूँ। तो बच्चों को मैं छोड़ आई थी, उसके बाद मैंने अपने लिए ये लंटियाँ बनाई हैं और साथ में ये बिस्किट हैं और ये चुकंदर है। मेरा अभी नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था तो इसलिए बस मैंने यही चीज़ें ले ली हैं। तो मैं बस यही नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद अगर भूख लगी तो फिर कुछ और खा लूँगी। तो नहीं तो फ़िलहाल तो मेरा यही नाश्ता है। तो दिन को मैंने और कोई काम नहीं करने वाला था, खाना वगैरह नहीं बनाने वाला था क्योंकि कल का पड़ा हुआ था लेफ्ट ओवर, तो उसी से काम चला लिया था। कल मैंने बनाए थे राइस और चिकन, तो वही खा लिया था, बच्चों ने भी, मैंने भी। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, मैंने कहा फ़ायदा क्या है, फिर ये कल का पड़ा हो जाएगा, कल फिर वही खाना पड़ेगा बासी खाना। तो मैंने कहा सोचा चलो आज बनाती नहीं हूँ। तो फिर शाम को मैंने बच्चों से पूछा था कि बेटा क्या खाना है? बता दे मैं बना देती हूँ। तो कहते मम्मा जो मर्ज़ी दे दें। तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि सैंडविच बना दूँ? कहते जी मम्मा बना दें। तो बस मैंने फिर ये 1 अंडा ले लिया है, शामियाँ तो बनी पड़ी थी मेरे पास पहले से ही। तो बस मैंने अंडे में थोड़ा-सा नमक डाला है, तो बस उसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, ये अंडे को फेंट लूँगी अच्छी तरह से। तो फिर मैं इन शामियों पे अंडा लगा के तो इनके सैंडविच बना दूँगी बच्चों को। तो क्योंकि सिर्फ़ मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मेरा तो अभी दिल नहीं चाह रहा था, ना ही मुझे भूख थी अभी, तो इस वजह से बस मैंने बच्चों के लिए बनाए थे। तो मैंने वैसे 2 एक्स्ट्रा शामियाँ बना के रख ली थी, मैंने कहा अगर मेरा दिल चाहा तो बाद में मैं बना लूँगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं सैंडविच बनाना। तो ज़ाहिर है शामियाँ भी फ्राई की होंगी तो बस ब्रेड को गरम करो तो बना लो। तो मैं यहाँ पे ब्रेड मैंने ले ली है, तो ब्रेड मैं हमेशा छोटी लेती हूँ, बहुत कम हो जब मैं बड़ी ब्रेड लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती ना, तो फिर मैं छोटी लेती हूँ ताकि ये 3-4 दिन में यूज़ हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर वो ठीक नहीं रहती, वो ऐसे हार्ड सी होती है, भुरभुरी सी हो जाती है। तो इस वजह से मैं छोटी लेती हूँ ताकि ज़ाया ना जाए। तो बस मैं यहाँ पे बेशामियों को फ्राई कर लूँगी अंडा लगा के। तो उसके बाद फिर मैं ये ब्रेड को भी हल्का-हल्का सेक लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं सेकूँगी, बस इतना सा कि उन पे हल्का-हल्का सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे हमारी शामियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको मैं अब निकाल लूँगी ये पेपर पे, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी पे रह जाए। तो क्योंकि फिर जो उसमें जो सैंडविच में जाएगा ना तो वो सारे ऑयली-ऑयली हो जाएँगे, बच्चों के हाथों पे भी लगेगा, तो फिर वो कहेंगे कि मम्मा सारा ऑयल इसी में आ गया है। इस वजह से पहले इनको टिश्यू पे निकाल लिया ताकि सारा ऑयल टिश्यू में ही जज़्ब हो जाए। तो बस मैंने फिर इसी पैन में मैंने वो ब्रेड भी गरम कर ली थी, ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि मैं ऑयल को भी ज़्यादा बार फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं करती, 1 बार या 2 बार यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसको निकाल लेती हूँ। ज़ाया नहीं करती वो, मैं फिर खाना बनाने में यूज़ कर लेती हूँ या राइस में यूज़ कर लेती हूँ या फिर सब्ज़ी वगैरह को जो ना उसमें, क्योंकि ज़्यादा दफ़ा ऑयल में फ्राई करना ना तो वो ऑयल फिर सही नहीं रहता। इस वजह से 1 या 2 बार ही फ्राई करना चाहिए, उसके बाद उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने केचअप लगा दिया था, तो ये ऊपर अब मैंने ये शामी रख दी है। इसको इस पे अच्छी तरह से मैं फैला दूँगी ब्रेड पे, तो फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़ी-सी मायो डाल दूँगी और जो दूसरा पीस ब्रेड का उस पे भी मायो अच्छी तरह से लगा के, तो इसका ये सैंडविच बन जाएगा।
तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से फैला रही थी ताकि ये पूरी ब्रेड पे फैल जाए। तो अब ऊपर मैं लगा दूँगी ये मायोनीज़। तो इसी तरह मैं सारे बाकी के भी सैंडविच बना लूँगी। तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। बच्चे अपना ये शाम का जो स्नैक्स है वो एंजॉय कर लेंगे। तो हुज़ैफ़ा कह रहा था मम्मा आप भी अपने लिए भी बना लो। मैंने कहा नहीं बेटा मेरा अभी नहीं दिल चाह रहा, अगर दिल चाहेगा तो मैं बना लूँगी, तो आप लोग खा लो। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने और कोई चीज़ नहीं इस पे एक्स्ट्रा लगाई, बस ये केचप, मायो और शामी लगाई है। हाँ, अगर अपने लिए बनाए ना तो फिर उस पे हम खीरा, टमाटर और बंद गोभी वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाएगी और भी ये हमारे सैंडविच। हम बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते तो फिर इसलिए उनको सिंपल ही देना पड़ता है। अगर मैं अपने लिए बनाती तो मैं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर डालती। उम, उससे बहुत ज़्यादा फिर इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस इस तरह से मैं बाकी के ब्रेड पे भी ये केचप और मायोनीज़ लगा के ना बना लूँगी, फिर इसको मैं कट कर दूँगी। इसको हम सेंटर में से भी कट सकते हैं और इसको जैसे वो सैंडविच होते हैं उस तरह से भी काट सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी काट लें। क्योंकि खाना ही है, ना भी काटे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने बच्चों को देना था ना तो इस वजह से मैंने फिर उनको काट दिया था ताकि उनको आसानी हो खाने में। नहीं तो फिर ऐसे बच्चों से गिरते रहते हैं। बड़ा होता है ना तो उनसे सँभाला नहीं जाता तो फिर अंदर से ये मटीरियल गिरता रहता है उनसे। इस वजह से मैं उनको काट के दे दूँगी। ये देख कुछ मैंने इस तरह से काट लिया था, जैसे सैंडविच होते हैं उस तरह। मैंने नाइफ़ छोटा ही लिया था, बस बड़ा लिया नहीं तो वो जल्दी से कटा नहीं जा रहा। तो फिर भी बस काट ही लिया था मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से। क्योंकि वो दरमियान में वो शामी भी आ जाती ना तो इस वजह से। तो ये एक मैंने इस तरह से काट दिया था उनको। तब मैं बच्चों को दे दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को कुरान पाक का पढ़ा दिया था। क्योंकि स्कूल का तो वो पहले ही पढ़ चुके थे। तो कुरान पाक का रहता था, मैंने उसके सैंडविच खाने के बाद उनको वो पढ़ाया। उसके बाद मैंने सुला दिया था बच्चों को। तो उनके टाइम से सोएँगे तो टाइम से उठेंगे। मैं हमेशा 8 बजे सुला देती हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।